क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से कौन सा युग्म सही है, कौन बताएगा? चलिए, सोम के साथ माही है, जाखम के साथ लूणी है, पार्वती के साथ जाखम है, कोठारी के साथ लूणी है। दोस्तों इसमें से कोई एक युग्म सही है, हमें उसका जवाब देना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। सोम के साथ माही यानी दोस्तों नदी और उसकी सहायक नदी, इसके बारे में लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोम नदी के साथ माही नदी जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है, या माही की सहायक नदी है सोम। दोस्तों माही नदी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। माही नदी वैसे 3 राज्यों में बहती है, यानी ये निकलती है मध्य प्रदेश से और आती है राजस्थान में, राजस्थान से गुजरात में चली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि माही नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, याद रखना है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है, अंत में यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी, तो इस प्रकार से ये 3 राज्य आएंगे। दूसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, माही नदी जिसमें जो परियोजना है माही की, जिसमें माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में। दोस्तों ये बांध बना हुआ है, इस बांध में राजस्थान की और गुजरात की हिस्सेदारी है। राजस्थान और गुजरात की, दोस्तों गुजरात की 55% हिस्सेदारी है, राजस्थान की 45 है। दोस्तों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी में राजस्थान के हिस्से का पानी बताओ। दोस्तों क्वेश्चन आया था, तो इसका उत्तर होगा 0.5 MAF, मिलियन एकड़ फीट। यह क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपसे माही के बारे में पूछ ले तो आप गलत मत कर देना, माही के बारे में 0.37 याद रख लेना। हाँ जी, माही के अंदर जितना पानी है उसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? दोस्तों 0.37 मिलियन एकड़ फीट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपसे चंबल का भी तो पूछा जा सकता है। जब नर्मदा का पूछा है तो नर्मदा तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है। तो माही की बात करें तो माही में राजस्थान और गुजरात है। ठीक है, जबकि हम चंबल की बात करें तो चंबल में राजस्थान और साथ ही साथ हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है। तो चंबल के बारे में भी आपसे पूछे कि चंबल में बताओ कितना, चंबल से राजस्थान को कितना क्यूसेक पानी या कितना मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, तो अब आपको याद रखना है 1.6 MAF पानी चंबल से मिलता है। कितना? 1.6 चंबल से। तो दोस्तों मैंने तीनों बातें आपको बता दी है। नर्मदा से 0.5 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, माही नदी से 0.37 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है और चंबल से 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि मैंने रावी और व्यास आपको बता चुका हूं, रावी और व्यास से राजस्थान के हिस्से का पानी 8.6 मिलियन एकड़ फीट है, जिसमें से हम पानी ले रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से 7.59 मिलियन एकड़ फीट। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे माही परियोजना की। माही परियोजना जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इस पर कई बांध बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बांध है माही बजाज सागर बांध, जो कि बोरखेड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3100 मीटर यानी 3100 मीटर लंबा है दोस्तों माही बजाज सागर। ये बोरखेड़ा में है। दोस्तों माही बजाज सागर के थोड़ा सा आगे कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, और कागदी पिकअप बांध से थोड़ा और आगे गुजरात में चले जाएं तो कडाना बांध बना हुआ है, कडाना बांध। ठीक है, माही नदी। दोस्तों माही नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोम, जो कि उदयपुर के अंदर बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम, हम सब जानते हैं कि जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और प्रतापगढ़ से बाद में वो आगे चली जाएगी उदयपुर, उदयपुर से घूम करके आपके बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों आकर के मिल जाती है बांसवाड़ा, और वैसे देखा जाए तो बेणेश्वर धाम में मिल जाती है डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, सोम हो गई, जाखम हो गई, और उसके अलावा दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसकी एक सहायक नदी है ईरू, अनास भी है और मोरेन भी है, मोरेन और भादर भी है। ये सारी की सारी, हाँ कमला,
दोस्तों कमला भी सहायक नदी है, ठीक है, और अंबा, ये सारी की सारी सहायक नदियां। वैसे देखा जाए तो अंबा नामक स्थान भी है डूंगरपुर में। दोस्तों ये सारी की सारी माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, उस अपवाह क्षेत्र के बारे में एक शब्द आता है छप्पन का मैदान। दोस्तों छप्पन का मैदान जो है ये क्या है, माही के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 56 नदी नालों का समूह है। क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। कई बार 56 गांवों का समूह भी बोल देते हैं, वो है छप्पन का मैदान। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इस प्रकार से ये माही नदी पूरी हो गई है। लूणी, दोस्तों लूणी के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो लूणी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और आगे चल करके 6 जिलों में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है लूणी नदी। दोस्तों कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस लूणी नदी की एक सहायक नदी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है बांडी नदी। बांडी नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसे केमिकल रिवर कहते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान की वह कौन सी रिवर है जिसे केमिकल रिवर या केमिकल नदी कहते हैं? बांडी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांडी। चलिए दोस्तों, बांडी के बाद हमारी पार्वती। दोस्तों पार्वती नदी हम सब जानते हैं कि पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। जबकि यहां हम कोठारी की बात करें तो दोस्तों कोठारी दिवेर राजसमंद से निकल करके नंदराय भीलवाड़ा में जाकर के बनास में मिल जाती है। दोस्तों कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार से चारों की चारों मैंने आपको डिटेल में बताई है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है।